हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने 3.2 डिस्कस किया था, क्लास 10th का चैप्टर थर्ड का पार्ट है ये 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सीखा है। सबसे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने तुम्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सिखाया। उसके बाद अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है कि दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी होती हैं विद इन टू वेरिएबल्स, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब जो है आज हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 4 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के डिस्कस कर चुका हूं। लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है ये, लेट्स सी। We are given that root 2x plus under root 3y is equals to 0, and second equation is given that under root 3x minus under root 8y is equals to 0. We have to solve the linear equations. We have to solve these linear equations by using the method of substitution. हमें ये दोनों linear equations को सॉल्व करना है किस मेथड का इस्तेमाल करके? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। तो जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कुछ बच्चे, तो मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जहां दो वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो, सपोज करो इसको नाम दिया 2। चाहे इक्वेशन 1 ले लो, चाहे इक्वेशन 2 ले लो, डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हें जो इक्वेशन लेनी है वो ले लो। हर बार मैं इक्वेशन 1 लेके चलता हूं, चलो आज मैं इक्वेशन नंबर 2 लेके चल देता हूं कि इक्वेशन नंबर 2 से वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं। तो लेट्स कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो x वाले पार्ट को यही रहने दूंगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा। ये माइनस का था, वहां जाए क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस अंडर रूट 8y किसके साथ ऐड होगा? ये 0 के साथ। तो 0 में कोई चीज ऐड करो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वही रहेगा एज इट इज अंडर रूट 8y। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8y होल डिवाइड बाय ये रूट 3 इसका मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आए क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 3। इज इट क्लियर? अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है x की, देखो मैंने कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया था? मैंने इस्तेमाल किया था इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसीलिए जो वैल्यू आई है x की, इसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो क्या लिखना है? पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो हर बार मैं इक्वेशन 1 लिया करता था और जो वैल्यू आती थी उसको उठा के मैं इक्वेशन 2 में पुट करता था। अब की बार मैंने इक्वेशन 2 कंसीडर किया है, इसलिए जो वैल्यू आई है x की उसको उठा के मैंने कहां पुट किया है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 में रख दो जरा वैल्यू। तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 0। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करो अंडर रूट 8y, y रूट के बाहर है भाई, ये ध्यान रखेंगे, प्लस अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3y अलग से दे रखा है। क्लियर है बात ये? अब देखो करना क्या है, सिंपली रूट 2 इंटू रूट 8 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अंडर रूट 16, और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3y दिस इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स बताया हुआ तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। लाइक टर्म्स जहां पे सेम वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर भी सेम होती है, उनको हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ भी y है, और दोनों की पावर क्या है? 1 1, तो ये लाइक टर्म्स है। तो यहाँ देखा जाए तो मैं इनमें दोनों को ऐड कर सकता हूँ। देखो ये रूट वाली डिजिट है, थोड़ा ऐड करना इसको टफ होता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करता हूं कि y इन दोनों से कॉमन निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, बीच में प्लस है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y कॉमन निकालता हूं। तो अंदर क्या बचेगा? देखो रूट 16 था, रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो 4 अपॉन रूट 3, और यहाँ पे क्या दे रखा है? प्लस का अंडर रूट 3, और इंटू में क्या दे रखा है? y, और पूरा इक्वल किसके है ये बेटा? ये पूरा इक्वल दे रखा है 0 के। तो अब करना क्या है मुझे? एलसीएम लो इसका, अंडर रूट 3 1, रूट 3 1 का एलसीएम क्या होगा? रूट 3 होगा। रूट 3 से रूट 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 4 इज 4। 1 से रूट 3 को डिवाइड करेंगे रूट 3 आएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाता है? 3 इंटू में क्या है? y दिस इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7y अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा का पूरा 0 रखा है, यहाँ से मुझे y के लिए निकालनी है, तो 7y, ये रूट 3 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा ये।
दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 से डिवाइड, 0 को डिवाइड करो 7 से तो 0 ही आएगा, तो इसलिए अल्टीमेटली y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी जो देखो क्या किया है मैंने, ये √3 यहाँ डिवाइड में था, इसको उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 ही आएगा। ये 7 मल्टीप्लाई में था y के साथ, इसको इधर भेजेंगे डिवाइड में तो 0/7 हो जाएगा और y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको उठा के इसे x में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x कितना आएगा, x इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू वाई की जगह 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली क्या मिलता है मुझे 0 ही मिलता है। तो इसलिए x की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। इज इट क्लियर? अब ये सही है कि गलत कैसे चेक करते थे, हम वैल्यू पुट किया करते थे, x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो, √2 इंटू 0 हो जाएगा, y की जगह 0 पुट कर दो, √3 इंटू 0 हो जाएगा, और 0 से किस चीज को मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, 0 + 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि मैंने वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर है ये? अगर ये सबको समझ में आता है तो इस क्वेश्चन कॉपी करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, समझ में नहीं आता है तो बार बार देखेंगे तो आपके वीडियो इजीली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? इसे कॉपी कर लेंगे बच्चे एक बार। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या सॉल्यूशन आएगा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे और मुझे बताओगे इसका क्या आंसर है। 3x + 5y = 0 एंड 3x - 5y = 0। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।